नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज से 13-14 दिन पहले, आज 9 दिसंबर है ना, 13-14 दिन पहले जब किसानों ने दिल्ली को कूच किया और बाद में दिल्ली को घेरा, उस वक्त बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लग गए थे कि अब किसान भी क्या, किसानों का हजूम, लाखों की तादाद में किसान सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार एग्रीकल्चरल बिल जो है ना, ये नए कानून जो है, इनको वापस लो। और फिर सरकार ने अंत में किसानों से बातचीत करना शुरू की, तो होप ज्यादा बढ़ गई कि सरकार बात करने लगी है तो अब कुछ ना कुछ होगा। मैं आज से 4-5 दिन पहले ये बोल चुका हूं कि मिलना मिलाना कुछ नहीं है, किसानों को ज्यादा होपफुल होने की जरूरत है नहीं। पर चलो, जो मेहनत करता है उसको उम्मीद तो होती है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। आज 9 दिसंबर को सरकार के साथ मीटिंग होनी थी और सरकार ने 8 दिसंबर को ही थोड़े से 5-7-10 चुनिंदा किसानों को बुलाया, उनके साथ कोई गुफ्तगू की क्या नहीं की, और आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। सरकार बातचीत का बहाना करके एक थकाऊ उबाऊ नीति पर चली हुई है। एक दिन थक हार के, एक दिन मर खपते किसान अपने आप ही वापस चले जाएंगे अपने घरों को। सरकार को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उलझा दो। दिस गवर्नमेंट has immense capacity to complicate the things, and that is they are doing. बात को उलझा दो, बात को इतना उलझा दो कि वो सुलझे ही ना। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पत्रकार जब वो ये महसूस करते हैं ना कि सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी, और किसान भी एक स्टेट का नहीं है, लगभग पूरे मुल्क के हजारों में नहीं है, लाखों में है, दिल्ली पहुंचे हुए हैं लाखों में। तो लोग, बुद्धिजीवी लोग, किसान लीडर्स ऐसा कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और यह कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप ही दिए जाएंगे, और जो निश्चय ही थोपे जा चुके हैं, जाएगी का तो कोई मतलब ही नहीं, तो फिर सरकार को समझ जाना चाहिए कि वो अपना वोट बैंक खो देगी। कितने भोले हैं ये बुद्धिजीवी, कितने भोले हैं ये जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, और किसान नेता भी कितने भोले हैं, उनको पता ही नहीं। 2018 के अक्टूबर महीने में सरकार को एक रिपोर्ट गई थी कि क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, इस करके इस बार आपके पावर में आने के चांसेस नील हैं। तो नवंबर महीने में अचानक सरकार ने फैसला किया कि किसानों को 6-6 हजार रुपया दिया जाएगा, मुफ्त में सिलेंडर बांटे जाएंगे। और दिसंबर में, यानी वेरी अब्रप्टली, बड़ी तेजी से काम हुआ ना, किसानों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए। अब जिस किसान ने 2000 रुपए ले लिए, उससे उसकी वोट तो गई, और उसके परिवार की वोट भी सरकार को गई। देखा देखी कि यार इसको 2000 मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले, शायद मेरे पेपर्स में कुछ कमी होगी। बाकियों ने भी इस होप से सरकार को वोट डाली और सरकार इलेक्शन जीत गई। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, उस वक्त यह कोई और नया पैंतरा, यह कोई और नया शोषा
ऐसा उड़ाएंगे। हिंदुस्तान के लोगों, कमी इस सरकार में नहीं है, कमी आप में है। आप एक गैस के सिलेंडर पर बिक जाते हो, आप 500 रुपये पर बिक जाते हैं। जन धन योजना में 500 रुपए आ गए और जिंदगी भर के लिए आपने उनको अपनी वोट दे दी। किसान समृद्धि योजना में पैसे आ गए, आए 500 रुपए या महीने के, पर कहने को 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, तो आपने वोट उनको डाल दी। तो जब आप अपनी वोट किसी न किसी लाभ के वास्ते बेच रहे हैं, तो सरकार भी आपको बेचेगी ना। अब चीख चहाड़ा काहेगा? जब आपने 2000 रुपये ली एक गैस के सिलेंडर, ऐसी चीजों के वास्ते अपनी वोट वहां डाल दी, उन लोगों को जिता दिया जो अब फैसला लेने के काबिल हैं और ले रहे मन मर्जी के फैसले, तो फिर आपको अब चीख चहाड़ा डालने की तो जरूरत ही नहीं है ना। अब काहे सोच करते हैं? आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। विकास के नाम पर वोट दी थी, ऐसे बोलते हैं। झूठ बोलते हैं वो जिन्होंने वोटें ली, और झूठ बोलते हैं आप जिन्होंने वोटें दी। आपने पैसे के लालच के नाम पर वोटें दी, और जब आपने अपनी चीज कोई बेची थी, और फिर आपको हक क्या है सवाल करने का? तो सरकार अपनी थकाऊ और उबाऊ नीति, इसको लोमड़ी चाल समझ लो, लोमड़ी चाल से आपको ठगती रहती है, और आप ठगे जाते रहते हैं और खुश रहते हैं कि वाह हमारा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, सरकार ने हमें 2000 तो दे दिया, एक गैस का सिलेंडर तो दे दिया। आपने खुद ही किया है जो कुछ भी किया है। मैंने कल बोला था, मैं आज फिर बोलता हूं, किसानों को, आम आदमी को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को बिल्कुल ये गलतफहमी है कि सरकार कृषि बिल वापस ले लेगी या किसानों को कुछ दे देगी। नो, बिल्कुल नहीं, नेवर। अमेंडमेंट के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर किसानों को सेटिस्फाई करके, ठंडा करके वापस भेज देगी, और दोबारा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया नहीं जा सकता। होगा वही जो इन्होंने कारपोरेट के साथ वायदे कर रखे हैं। पहले आप अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, ऐसा सुनते हैं। मैं नहीं मानता उसको गुलामी। किसान उस वक्त आजाद था। अब आप 70 साल बाद फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने वाले हैं, जा रहे हैं, जकड़े जा रहे हैं। तो अब पछताए क्या हो जब गधे खा गए खेत। चिड़िया नहीं खा सकती इतना बड़ा खेत, गधे शायद खा जाएं, खा ना जाएंगे तो उजाड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए चलते चलते। मेरे भोले मित्रों, किसानों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, जो भी किसानों के आंदोलन की पैरवी कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी बेवकूफ थे, आप सभी बेवकूफ हैं और आगे के लिए बनते रहेंगे। क्योंकि भेड़ के मुकद्दर में सिर्फ मतलब उसकी शेव किया जाना ही लिखा है। भेड़ ने मुंडना है और मुड़ रही। किसान, मजदूर, आप सब भेड़े हैं और सरकार आपकी हजामत करके चली जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।